नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। क्या सड़कों पर लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? एक तरफ मुर्शिदाबाद में स्कूल वैन के ट्रेन की चपेट में आने से बच्चों समेत 4 लोगों की मौत और घायल होने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, और अब आसनसोल के मुर्गासोल में एक और दर्दनाक हादसे ने वही सवाल फिर खड़ा कर दिया है। शुक्रवार सुबह आसनसोल से रानीगंज जा रही एक तेज रफ्तार मिनी बस ने पहले 65 वर्षीय जयदेव मंडल को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हादसा यहीं नहीं रुका। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक स्कूल ओमनी वैन में पीछे से जा भिड़ी। वैन में कोलकाता गर्ल्स स्कूल के बच्चे सवार थे। इस टक्कर में 8 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुर्शिदाबाद हो या आसनसोल, बार बार सामने आ रहे ऐसे हादसे गंभीर सवाल छोड़ते हैं। क्या तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर अब भी सख्त कार्रवाई नहीं होगी? आखिर कब तक सड़कें लोगों की जान लेती रहेगी? प्रशासन के लिए ये एक और बड़ी चेतावनी है। मिनी ट्रेन वाला यहाँ बच्चा को उठा रहा था, साइड में था एकदम। अब बस वाला उधर से आके पहले आदमी को मारा है, उसके बाद बस में मारा। वो तो बच्चा लोग बच गया, इंजोर हुआ है हल्का फुल्का, कोई हुआ नहीं, शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। और जो आदमी को मारा वो तो स्पॉट डेड गाड़ी से टान के निकाला गया। तो कहाँ मिनी बस किधर जा रही थी? वो इधर रानीगंज साइड। तो गाड़ी पकड़ाया? हाँ, गाड़ी यहीं खड़ा कर दिया, ड्राइवर भाग गया। बच्चा लोग कौन से स्कूल के बच्चे थे, कुछ मालूम है? कोलकाता बॉयज का बच्चा था। कितने बच्चे होंगे उसमें? अरे 8 बच्चा तो वहीं गया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए। उसके बाद और 2-4 होगा तो नहीं मालूम। आपका नाम? हमारा नाम जितेंद्र सिंह। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। कब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर औद्योगिक विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। इसी संकेत के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बांकुड़ा के मेजिया में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के शिलान्यास से पहले उन्होंने दुर्गापुर के जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दुर्गापुर पूर्व और पश्चिम के विधायक समेत जिले के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक चर्चा का मुख्य फोकस रहा दुर्गापुर का समग्र विकास, नगर निगम चुनाव की रणनीति और सबसे अहम क्षेत्र में रोजगार और नई नियुक्तियों की संभावनाएं। विधायकों ने बताया कि 22 जुलाई को विधानसभा में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक और विस्तृत बैठक होगी, जिसमें विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बीच सबसे बड़ा संकेत निवेश को लेकर मिला है। जानकारी के अनुसार करीब 20 निजी कंपनियों ने दुर्गापुर में निवेश की इच्छा जताई है। यदि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो हजारों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और दुर्गापुर एक बार फिर औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मेजिया के लिए रवाना हुए, जहां श्याम स्टील की नई परियोजना का शिलान्यास होना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये घोषणाएं और निवेश के वादे कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि क्षेत्र के युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद आज भी रोजगार ही है। এবং জেলা শাসক আর মন্ত্রী গৌরী একাধিকবার কথা হয়েছে। রেলও আমার টাচে ছিল, ওখানকার প্রাক্তন সাংসদও আমাকে মেসেজ করেছিলেন। তা আমি প্রথমত বলি যে আমাকে পুলিশ যেটা জানিয়েছে, ওই যে যাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি গেটম্যান, তার জন্য প্রাথমিক তদন্তে তার জন্যই এইরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনা আজকে এই সকালবেলা পশ্চিমবাংলার মানুষকে শুনতে হলো বা শুনলাম, দেখলাম। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। এটা শুধু ওদের বাড়ির কাছে শোকের নয়, আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং শোকের। হসপিটালে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে হসপিটালে আরও 2জন এক্সপায়ার করেছে বাচ্চা। মোট 4 জন স্টুডেন্ট, 1 জন সাইকেল, আর 5 জনের ডেথ হয়েছে। 2 জনের চিকিৎসা চলছে। হেলথ মিনিস্টার নিজেও সকাল থেকে মনিটরিং করছিলেন, তিনি এখানে এসেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে পরিবারকে সমবেদনা জানানো, পাশে থাকা, এবং ওই গেটম্যানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি পুলিশকে বলেছি ও ইনটক্সিকেট ছিল কিনা তার মেডিকেল করাতে। রেলের পক্ষ থেকেও তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এটা একদম কমপ্লিটলি হিউম্যান এরর, মানুষের ভুলের জন্য হয়েছে। এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ গেটম্যান করেছে। এটা ক্ষমা করার মতো জায়গায় নেই। আপনি কোন রেল তাদের দিক থেকে না, আমি তো সকালেই গ্রেপ্তার করতে বলেছি। প্রথমেই আমি সকাল 9টার সময় এসপিকে বলেছি আপনি গেটম্যানকে ধরুন, কারণ ইনিশিয়ালি আমি পেয়ে গেছিলাম প্রাইমারি রিপোর্ট। পুলিশই অ্যারেস্ট করেছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল অন্য কেউ অ্যারেস্ট করবে না। আমরা সাথে সাথে করেছি। আর ইনটক্সিকেট ছিল কিনা, ড্রাঙ্কার ছিল কিনা, সেটাও মেডিকেল করার জন্য বলা। ওভারব্রিজ করার জন্য রেল বহুবার জমি চেয়েছে, কিন্তু জমি পায় না। रथ यात्रा आस्था, भक्ति और उत्सव का प्रतीक, लेकिन दुर्गापुर में यही उत्सव एक परिवार के लिए कभी ना भूलने वाला दर्द बन गया। गुरुवार दोपहर इस्पात नगर की रहने वाली आलोक लता चौधरी रोज की तरह बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी। उन्हें क्या पता था कि घर तक का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। उसी समय इलाके से इस्कॉन की रथ यात्रा गुजर रही थी। आरोप है कि रथ पर लगी ऊंची ध्वज बिजली के तार से टकरा गई। इसके बाद एक लैंप पोस्ट या बिजली का खंभा
टूटकर सीधे आलोकलता चौधरी के सिर पर आ गिरा। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें नहीं बचा सके। सबसे मार्मिक बात यह है कि जिस परिवार में कुछ देर बाद पत्नी के घर लौटने का इंतजार हो रहा था, वहां अब मातम पस रहा है। मृतका के पति रवि नारायण चौधरी का कहना है कि उनकी पत्नी की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि घटना के बाद उन्हें अपेक्षित संवेदना और सहयोग भी नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि उस समय सड़क पर भीड़ कुछ और अधिक होती तो यह हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है? क्योंकि एक छोटी सी चूक किसी परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। কারণ ও ওই দুপুর 1টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল এবং সেটা আমার ধারণা যে ওই ইসকনের ওই রথের ওখানেই গেছে। আর এই তো বাড়ির কাছে আমার এটা। হ্যাঁ, দড়ি টানা হোক এমনি দেখা হোক, দড়ি টানতেও যাবে না, ও শরীরের সেই পজিশান নেই। এমনি দেখতে এনজয় করতে গেছে, প্লাস বাজারও হয়তো ওষুধের দোকান টুকটাক এটাও থাকতে পারে। কারণ যাওয়ার সময় গেছে, আমি এই দেখেছি এই পর্যন্তই। এরপরে যা ঘটনা সব কিন্তু আমরা লোকমুখেই শুনছি। এইবারে লোকমুখে যেটা শুনছি, অনেক প্রত্যক্ষদর্শী, একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের এই সামনেই থাকে, কাছাকাছি, তারা 3 জনেই দেখেছে, এ করেছে যে ওই রথের যে চূড়া একটা থাকে না, সেই চূড়াটা হচ্ছে ইলেকট্রিকের তার বলুন, কেবিলের, এসব তো ঠেকে যেতেই পারে, ঠেকে তো যায়। সেইগুলোই তো যারা অর্গানাইজার তারা বাঁশ দিয়ে সরিয়ে পরিষ্কার করতে করতে নিয়ে যায়। তবে তো রথ জাতীয় জিনিস, শুধু রথ কেন, ওই জাতীয় সব জিনিস যায়, সেখান দিয়ে পাস করে। যে এখন ওদের বিবরণ অনুযায়ী ওদের গাফিলতিতে হচ্ছে ওই চূড়াটা ইলেকট্রিক পোলে, আর রথটা তো ভারী স্পিড আছে, মানে হেভি ওয়েট, তা সেইটা ইলেকট্রিক পোলটা ভেঙে গেছে। ইলেকট্রিক পোলটা ভেঙে গিয়ে যেহেতু ইলেকট্রিক পোলে আটকেছে, তা কমন সেন্স বলে ইলেকট্রিক পোলটা নিশ্চয়ই পুরনো হয়ে গেছিলো, এইসব এগুলো কমন সেন্স বলছি। তা সেইটা আটকে গিয়ে এই তারপরে এই ঘটনাটা ঘটেছে। কি ঘটেছিল, কি শুনলেন? ওই যেটা শুনছি যে ওই পড়ে গিয়ে মাথায় লেগেছে, ব্লাড বেরিয়েছে, হেমারেজ হয়েছে, রক্তক্ষরণ হয়েছে, এটাই শুনছি। कुल्टी में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लेकिन इस बार मामला और भी चौंकाने वाला है। एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2020 के मामले में 10 साल की सजा पा चुके दंपति को पुलिस ने एक बार फिर 24 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पप्पू अंसारी और सुबेतारा खातून के रूप में हुई है। दोनों को नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने रानीसर मोड़ स्थित इसको बाईपास रोड से विशेष अभियान के दौरान दबोचा। पुलिस के अनुसार दोनों पहले भी एनडीपीएस मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, लेकिन सजा के बावजूद दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय पाए गए। बरामद हीरोइन किसी बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब सप्लाई चेन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। दोनों आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया है और मामले की जांच जारी है। कब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर औद्योगिक विकास की नई शुरुआत होने जा रही है। इसी संकेत के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बांकुड़ा के मेजिया में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के शिलान्यास से पहले उन्होंने दुर्गापुर के जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दुर्गापुर पूर्व और पश्चिम के विधायक समेत जिले के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक चर्चा का मुख्य फोकस रहा दुर्गापुर का समग्र विकास, नगर निगम चुनाव की रणनीति और सबसे अहम क्षेत्र में रोजगार और नई नियुक्तियों की संभावनाएं। विधायकों ने बताया कि 22 जुलाई को विधानसभा में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ एक और विस्तृत बैठक होगी, जिसमें विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस बीच सबसे बड़ा संकेत निवेश को लेकर मिला है। जानकारी के अनुसार करीब 20 निजी कंपनियों ने दुर्गापुर में निवेश की इच्छा जताई है। यदि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो हजारों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और दुर्गापुर एक बार फिर औद्योगिक हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मेजिया के लिए रवाना हुए, जहां श्याम स्टील की नई परियोजना का शिलान्यास होना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये घोषणाएं और निवेश के वादे कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि क्षेत्र के युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद आज भी रोजगार ही है। এটার মতন প্রপোজাল বেসরকারি উদ্যোগপতিরা দিয়েছেন, সেটা ওনার ডিপার্টমেন্টে সিএমওতে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে যাতে ইমিডিয়েটলি তারা ছাড়পত্র পায়, এবং আমরা ওনার কাছে আবেদন রেখেছি যাতে উনি নিজে এসে এগুলো উদ্বোধন করেন। সবকটা দুর্গাপুরের ক্ষেত্রেই আমরা বলেছি, যেমন হচ্ছে একদার থেকে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর হাব থেকে শুরু করে তারও জমি ঠিক করা হয়েছে, দুটো মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম স্যাংশন হয়েছে, তারও জমি ঠিক হয়ে গেছে। এর সাথে সাথে প্রায় 20টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপোজাল আছে যেগুলো আগামী দিন দুর্গাপুরে উদ্যোগপতিরা বিনিয়োগ করতে চায়। সব ধরনের আছে, মানে একদম ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে শুরু করে মেদান্তার মতন হাসপাতাল থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে এমএসএমই ইন্ডাস্ট্রি আছে, স্টার্ট আপ আছে, এবং তার সাথে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টও আছে। তারা সকলেই আগ্রহী দুর্গাপুরে বিনিয়োগ করার জন্য, এবং সেক্ষেত্রে বেসরকারি কলেজ স্কুলও আছে যারা বড় ধরনের ইনভেস্ট করতে আগ্রহী। আমরা সেগুলো বলেছি, উনি বলেছেন সমস্ত প্রপোজাল সিএমওতে পাঠানোর জন্য। আমরা 1 by 1 সেই প্রপোজাল পাঠাচ্ছিও, সেগুলো ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেলেই আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী একবারে এসে সকল প্রকল্পের উদ্বোধন করুক। এতদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা দেখেছেন শুধুমাত্র পুজোর জন্যে কাঁচি নিয়ে ফিতে কাটতে, আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দেখবেন শিল্পের ফিতে কাটতে। তো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, সেটাই আমরা চাই নতুন প্রজন্মের যুবক হিসাবে। दुर्गापुर के गांधी मोड़ स्थित लॉ कॉलेज मोड़ इलाके में शुक्रवार सुबह एक खाने के होटल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक होटल मालिक कड़ाही में तेल डालकर खाना बना रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते लपटों ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और फरीदपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 104 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये खेप झारखंड से पश्चिम बंगाल लाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार तड़के कल्याणेश्वरी लिफ्ट बैंक स्थित पुलिस बगान इलाके में नाका जांच शुरू की गई। पुलिस को देखते ही तस्कर बिना नंबर प्लेट वाली नई 4 पहिया गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान वाहन से 100 पैकेटों में छिपाकर रखा गया 104 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने पूरी खेप और वाहन को जब्त कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा किसके लिए लाई जा रही थी और इसके पीछे कौन सा अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है। पुलिस वाहन के मालिक, फरार चालक और पूरे तस्करी नेटवर्क की तलाश में जुटी है। शुरुआती जांच में इसे एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी रैकेट से जोड़कर देखा जा रहा है। 104 किलो गांजे की ये बरामदगी इस बात का संकेत है कि ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है।
उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट से उद्योग मंत्री तापस रॉय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में वर्षों से चला आ रहा औद्योगिक सूखा अब खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में कई नई औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और सरकार का फोकस सिर्फ उद्योग लगाना नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। तापस रॉय के मुताबिक मुख्यमंत्री के विकसित बंगाल और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अंडाल एयरपोर्ट के विस्तार का भी संकेत दिया। मंत्री ने कहा कि भविष्य में नए हवाई रूट शुरू किए जाएंगे, यात्री सेवाओं का विस्तार होगा और एयरपोर्ट के आसपास उपलब्ध जमीन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये घोषणाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर कब मिलते हैं। তার থেকেও বেশি কয়েক দশকের খরা কেন আমি বুঝতে পারছি না। মানে আমি আমি ভাবছি, চিন্তা করছি, এত সম্ভাবনাময়, এত পোটেনশিয়ালিটি পশ্চিমবাংলা, তা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলা থেকে শিল্প চলে গেছে। শিল্প তো এক্সপানশন দূরের কথা, নতুন তো দূরের কথা, এক্সপানশনও হয়নি। 3 মাসের মধ্যে এতগুলো পরপর বড় শিল্প আর আগামী দিনে টাচুড এসব বলবেন না। তার কারণ বাংলাকে তার পুরনো গরিমায় ফেরাতে হবে, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে হবে, এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়িতে তাদের বাবা মা স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারে তার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেটাই হচ্ছে ভিশন আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, এবং সেই জন্যই তিনি একটা স্লোগানও দিয়েছেন। এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী যেটা বিকশিত পশ্চিমবাংলা আর আমাদের যে আত্মনির্ভর ভারত, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন রিভাইভাল, যেটা রিভাইভাল বেঙ্গল প্ল্যান। आसनसोल और कुल्टी में अरण्य सप्ताह के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जागरूकता रैलियां निकाली गईं। आसनसोल के उमारानी गुरई महिला कल्याण स्कूल की छात्राओं ने शिक्षिकाओं के साथ रैली निकालकर लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने की अपील की। वहीं कुल्टी हाई स्कूल में जगदीश चंद्र बोस इको क्लब के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राओं ने बैनर और प्लेकार्ड के साथ जागरूकता रैली निकाली। 14 जुलाई से शुरू हुआ अरण्य सप्ताह 20 जुलाई तक मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वन संरक्षण और हरित पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।